ग्रेनिंजा या लुकारियो, चार्जार्ड या सेप्टाइल, इन्फर्नेप या इंसेनेरॉर, कौन है ऐश का सबसे ताकतवर पोकेमॉन? आज की इस वीडियो में हम रैंक करेंगे ऐश के सारे टॉप 10 पोकेमॉन्स को और जानेंगे असलियत में कि ऐश का सबसे पावरफुल पोकेमॉन कौन है। जिनको नहीं पता, मैंने ऑलरेडी टॉप 10 की लिस्ट बना रखी है एज अ शॉर्ट वीडियो, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। उन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टू चेक दैट आउट। बाकी वीडियो में अंत तक बने रहिए टू नो हु इज ऐश स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कुछ रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं जिसकी वजह से मैंने ये लिस्ट तैयार की है। तो रूल्स कुछ इस तरह से हैं कि मैंने इन पोकेमॉन्स को जज किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पावर, देयर बॉन्ड विथ ऐश केचम और उनकी कितनी अपीयरेंस हुई है, उन्होंने उतने अपीयरेंस में कितना बैटल किया, कितना हारा, कितना जीता। ये सारे फैक्टर्स डिटरमाइन करेंगे कि वो पोकेमॉन को कितने ऊपर होना चाहिए और कितने नीचे होना चाहिए। नहीं पड़ता कि वो इवॉल्व है या नहीं इवॉल्व है, अगर उसने अपना 100% दिया है और बैटल्स जीता है तो ही विल बी कंसिडर्ड अबव देन एनीवन एल्स। आपके स्क्रीन पर कुछ ये पॉइंट्स हैं, इनको आप पढ़ सकते हो। इन पॉइंट्स का हम यूज करेंगे फॉर रैंकिंग ऐश ऑल पोकेमॉन्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। फाइनली वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। दिस वीडियो इज नॉट रिलेटेड विथ आवर ऑनगोइंग प्लेलिस्ट ऑफ रैंकिंग एज स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन फ्रॉम कांटो टू गलार। जिनको नहीं पता, हम ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट चला रहे हैं जिनमें हम ऐसे सारे पोकेमॉन्स को अकॉर्डिंग टू देयर टाइप्स रैंक कर रहे हैं फ्रॉम कांटो टू गलार। तो ये वीडियो उससे रिलेटेड नहीं है, ये बस मेरा अपना ओपिनियन है। उस वीडियो की रैंकिंग क्या होगी वो तो जब हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे तभी पता चलेगी। बहरहाल अभी के लिए मेरी जो अपनी पर्सनल टॉप 10 रैंकिंग थी वो मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। तो हमारे लिस्ट पे नंबर 10 पे आता है ड्रैगनाइट। मैं किसी भी पोकेमॉन के बारे में ज़्यादा बैक स्टोरी या कुछ बताऊंगा नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप जाके चेक कर सकते हो आई बटन पे या पिन कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ड्रैगनाइट ऐश का ड्रैगन एंड फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन था जिसको ऐश ने ऑफकोर्स जर्नीज में कैच किया था, पोकेमॉन जर्नीज के एपिसोड 10 में आई गेस ऑन द ड्रैगनाइट आइलैंड। और तब से लेकर ड्रैगनाइट की जब तक अपीयरेंस हुई थी, इन स्टार्टिंग ही वॉज अ मॉन्स्टर, ऐसा मॉन्स्टर जो कभी भी किसी से नहीं हारा था। जस्ट लुक ऑन द बैटल ऑफ एट वर्सेस मीनशाओ एंड लुकारियो, मेगा लुकारियो सॉरी, उसमें लिटरली उसने मोर देन 32 पंचेस और पता नहीं कितने किक्स खाए थे, उसके बावजूद भी उसने उन दोनों पोकेमॉन्स को हरा दिया था। और उसको देखकर हमें लगा था कि ड्रैगनाइट हैज़ अ लॉट पोटेंशियल, बट थैंक्स टू जर्नीज उसको नर्फ करने के लिए जस्ट लाइक दे डिड टू गूड्रा। उसी तरह हमने सेकंड बैटल में उसको आयरिस के खिलाफ देखा जहाँ पे ऑफकोर्स उसने आयरिस के इस पोकेमॉन को हरा दिया, दैट वाज हेक्सरस, और वो भी बहुत अच्छी बैटल थी। तो स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे सब कुछ चल रहा था, बट धीरे धीरे जैसे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस होती गई और जैसे जैसे हम सेमीफाइनल्स की तरफ बढ़ते गए, वहाँ पे बैटल आई ऐश वर्सेस रायहान की, और ये यहाँ से शुरुआत हुई ड्रैगनाइट के डॉनफॉल, जहाँ पे रायहान की बैटल में ऐश का ड्रैगनाइट फ्लाइगॉन से हार जाता है। हालांकि वो बैटल में बहुत अच्छा कर रहा था, बट दैट वाज द ओनली बैटल जहाँ पे मुझे लगा कि हाँ कोई पावरफुल अपोनेंट से ऐश बैटल कर रहा है, जहाँ पे रायहान ने दिखाया कि क्यों वो अभी तक वर्ल्ड में नंबर 2 पोजीशन होल्ड करता है, जहाँ पे अमेजिंग टैक्टिक्स के साथ उसने ड्रैगनाइट को हराया और वो बहुत अच्छी विन थी। उसके बाद हमने देखा उसको ऐश वर्सेस पॉल के मैच में, जहाँ पे ऑफकोर्स वह पॉल के गॉर्चॉम्प से हार गया, और फिर उसकी बैटल होती है सिंथिया में, जहाँ पे ऐश, जैसे कि हमें पता है कि सिंथिया कौन है, सिंथिया बीइंग अ अमेजिंग ट्रेनर बिना किसी मूव का यूज़ किए ही ड्रैगनाइट को हरा देती है। और फाइनली एक इकलौता बैटल जिसमें आखिरी उम्मीद बची थी ड्रैगनाइट की, सी फाइनली मैनेजेस टू डिफीट लियोन्स ड्रैगापॉल्ट, और फाइनली वो अपना कमबैक करती है। बट स्टिल अगर वो पॉल वाली बैटल भी जीत जाती तो मैं इसको कंसिडर कर सकता था नंबर 9 पोजीशन से ऊपर, बट अभी के लिए ड्रैगनाइट बिकॉज ऑफ दैट अभी के लिए नंबर 10 पोजीशन डिजर्व करती है। नंबर 9 की पोजीशन पे आता है सरफेच। ऐश का सरफेच एक प्योर फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है जिसको ऐश ने कैच किया था एज अ गलारियन फारफेच के फॉर्म में, और वो इकलौता ऐश का गलार पोकेमॉन भी है इन पोकेमॉन जर्नीज टीम। आई स्टिल रिमेंबर जब ऐश ने फारफेच को कैच किया था, तब पोकेमॉन फैंस इंक्लूडिंग मी हम यही सोच रहे थे कि उसको पोकेमॉन कंपनी यूज़ करेगी इन दी ग्रोथ ऑफ ऐश लुकारियो, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ तो सही, बट
Surfetch came out on this number 2 strongest Pokemon of Ash Journey's team, and he proved every single time why he is one of the strongest Pokemon, and that's why he is worthy to be on number 9th spot to be Ash strongest Pokemon. हम कभी भी नहीं भूलेंगे एश के सरफेच वर्सेस सिंथिया के गार्चॉम्प की फाइट को, जहाँ पे ही ऑलमोस्ट डिफीटेड सिंथियास गार्चॉम्प, मींस ऑलमोस्ट 50% या 40% सिंथिया के गार्चॉम्प की हेल्थ उसने खा ली थी, विच वॉज अ वेरी बिग थिंग कंसिडरिंग कि सिंथिया के गार्चॉम्प को आज तक कोई खरोच तक नहीं कर पाया था एक्सेप्ट फ्लिंट इन्फर्नेप, जिसने उसको बहुत हद तक कड़ी टक्कर दी थी। तो मुझे सरफेच के बारे में और कुछ बताने की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट ही इज जस्ट लाइक अ सोल्जर प्रोटेक्टिंग हिज मास्टर विथ अ स्वॉर्ड एंड अ शील्ड। ही इज ट्रूली द बेस्ट। और मुझे अच्छे से याद है वो मोमेंट जब वह सिंथिया के गार्चॉम्प से फाइट करता है एंड इवन आफ्टर बीइंग डिफीटेड ही वाजंट ऑन द ग्राउंड, इंस्टेड ही वाज स्टैंडिंग बीइंग नॉक्ड आउट जस्ट लाइक एश इंसिनेरोर। दैट वाज द मोस्ट बैडएस मोमेंट ऑफ एश सरफेच। तो अभी के लिए एश का सरफेच नंबर 9 पोजीशन डिजर्व करता है। अनफॉर्चुनेटली अब ये बोलना बहुत मुश्किल है कि अभी के लिए, क्योंकि अब तो एश कभी आ ही नहीं सकता। खैर, सो लिस्ट के नंबर 8 पे आता है बहुत ही सरप्राइजिंग पोकेमॉन। मैं बहुत ही कंफ्यूज था, बट फॉर नाउ ये पोकेमॉन अभी के लिए नंबर 8 पोजीशन पे है, जो कि है एश का पावर हाउस, जो है स्नोरलैक्स। स्नोरलैक्स को एश ने ऑरेंज आइलैंड में पकड़ा था। उसके बाद से जब भी स्नोरलैक्स बैटलफील्ड में उतरा, स्नोरलैक्स की ये स्पेशलिटी बन गई कि वह जब भी किसी बैटल में जाता एटलीस्ट एक पोकेमॉन को तो अपने साथ लेकर ही गया है। आई गेस ये इकलौता पोकेमॉन है एश का जो अभी तक ये करने में सक्सेसफुल हुआ है, हमेशा की तरह। पीपल से Goodra is एश पावर हाउस, बट आई से स्नोरलैक्स इज ही पावर हाउस। उसकी किसी भी बैटल्स को आप उठा के देख लो, हम उसको जानते हैं उसकी टैंकीनेस की वजह से। वह कितने हिट को अपने ऊपर लेता है और 2 टाइम्स करके उतने ही हिट को अपोनेंट के ऊपर यूज करता है। दैट्स व्हाट स्नोरलैक्स इज नोन फॉर। कहने को तो आई कैन टेक द बैटल ऑफ बैटल फ्रंटियर, जहाँ पे स्नोरलैक्स ने 6 मूव्स को यूज किया था, बट एट दैट टाइम देयर वर नो रूल्स रिगार्डिंग पोकेमॉन्स हाउएवर मूव्स दे कैन यूज। ऐसे तो ड्रेक के ड्रैगनाइट ने भी 10 मूव्स को यूज किया था, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज द मूव्स ही यूज्ड एंड बिहाइंड दोज मूव्स द पावर विच स्नोरलैक्स होल्ड्स, वो इंपॉर्टेंट है समझना। तो स्नोरलैक्स एक बहुत ही टैंकी और बहुत ही पावरफुल पोकेमॉन है, स्पेशली जब बात उसके खाने पे आती है। तो गलती से भी उसके सामने खाना मत रख देना, अदरवाइज यू आर गोना बी ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम दिस यूनिवर्स ओनली। तो अभी के लिए हमारा स्नोरलैक्स 8th पोजीशन डिजर्व करता है। नाउ कमिंग ऑन नंबर 7 हमारे पास है सेप्टाइल। नाउ अब यहाँ से लिस्ट थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि पोकेमॉन फैंस की गालियाँ पड़ने शुरू हो सकती हैं, बट मैंने पहले ही बोला था ये लिस्ट डिपेंड करती है पोकेमॉन की रियल पावर वगैरह पे, ना कि फैंडम्स पे। ठीक है, हाँ, अगर पोकेमॉन के फैन फेवरेट को लेने जाएं तो पता नहीं, आई गेस सेप्टाइल को हमें 4th या 3rd पोजीशन पे रखना पड़ेगा। बट मैं यहाँ फैंडम के बेसिस पे रैंक नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके रियलिटी चेक के बेसिस पे रैंक कर रहा हूँ। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम डायरेक्ट बात करते हैं। तो सेप्टाइल के बारे में बात करें तो ऐश का सेप्टाइल को ऐश ने ट्रिको के फॉर्म में पकड़ा था, और स्टार्टिंग से ही हमें पता था कि ऐश के ट्रिको के अंदर बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है, और उसने हर बार वो चीज़ को प्रूफ भी किया। हाँ, बट वह उतना पावरफुल नहीं हो पाया था, एटलीस्ट अंटिल ही वॉज अ ग्रोवाइल। और जब वो इवॉल्व हुआ फ्रॉम अ ग्रोवाइल टू अ सेप्टाइल, उसके बाद तो जो पावर उसने दिखाई उसकी कोई लिमिट नहीं थी। हाँ, यहाँ पे हमारे पास 2 फैक्टर्स आते हैं, दैट ऐश वर्सेस टोबायस बैटल और एक डिऑक्सिस वाला बैटल। बट वहाँ पे ये बात भी समझने वाली है कि ऐश के सेप्टाइल ने वहाँ पे पूरी तरह काम नहीं किया था। दैट होल बैटल वॉज डिपेंडेंट ऑन द स्टोरी आर्क इटसेल्फ। वहाँ पे सेप्टाइल का जीतना जरूरी था, ताकि हमें एटलीस्ट ये दिखाया जा सके कि एटलीस्ट ऐश इतनी बुरी तरह भी नहीं हारा था। एटलीस्ट वह 2 लेजेंडरी को साथ लेके हारा था, क्योंकि वहाँ पे गिबल और हेराक्रॉस ने भी बराबरी का टीम वर्क दिखाया था उस पार्टिकुलर बैटल में। इट्स जस्ट दैट हेराक्रॉस ड्रीम ईटर का सामना नहीं कर पाया था, वेयर एज सेप्टाइल ड्रीम ईटर का सामना कर पाया था। Because of the bond between Ash and Sceptile were a little bit stronger considering Ash Heracross। तो इसमें ये गलती Heracross की नहीं है, गलती है कि उसकी स्क्रीन टाइम ही उसको उतना नहीं मिला कि वो ऐश के साथ अपनी बॉन्ड को और मजबूत कर पाए, या जो भी है। एंड कंसिडरिंग द फैक्ट दैट सेप्टाइल कैचेस डिऑक्सिस, तो उसी पर्टिकुलर बैटल में
स्वेलो ने भी वो काम किया था, उसने एरियल एस का डायरेक्ट हिट स्कोर किया था। तो अगर आप उस बेसिस पे अगर आप रैंक करोगे तो इस बेसिस पे तो मुझे स्वेलो को नंबर 2 पोजीशन पे रखना पड़ेगा, क्योंकि उसने भी डिऑक्सिस को हिट किया था। तो ये दोनों पॉइंट एकदम वर्थलेस है, ठीक है। बट हम ये इग्नोर नहीं कर सकते कि ऐश का सेप्टाइल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, जिसने हर बार अपने आप को प्रूव किया था, स्पेशली आफ्टर बीइंग इवॉल्व्ड एंड बैटलिंग इन द बैटल फ्रंटियर, या नंबर 5 इन द जंगल बैच, जहाँ पे वो जंगल में फाइट करता है फॉर द बैटल फ्रंटियर। वहाँ पे सोलर बीम से उसने 2 पोकेमॉन्स को नॉकआउट किया था एंड दैट वाज हिज बेस्ट बैटल। और हाँ, एच वर्सेस डिऑक्सिस की बैटल में भी ही कैचेस डिऑक्सिस, सो हाँ, उसके लिए भी उसको पॉइंट्स मिलेंगे। तो अभी के लिए ये सेप्टाइल हमारा नंबर 7 पोजीशन पे डिजर्व करता है, कंसिडरिंग ही इज ऑल्सो अ ग्रास टाइप और उसके मूव्स इतने भी पावरफुल नहीं है कि वो आगे आने वाले पोकेमॉन्स का सामना कर सके। फॉर नाउ इसमें नंबर 6 की पोजीशन पे आता है नागनाडल। नागनाडल ऐश का इकलौता अल्ट्रा बीस्ट पोकेमॉन था जिसको ऐश ने पोकेमॉन सन एंड मून में पकड़ा था। अल्ट्रा बीस्ट पोकेमॉन स्पेशली जस्ट लाइक वह किसी और ही यूनिवर्स से आते हैं थ्रू वर्म होल्स, और नागनाडल इकलौता ऐश के पास ही सिर्फ पोकेमॉन है जो अभी तक हमें दिखाया गया था। तो नागनाडल वॉज स्पेशल और अनफॉर्चुनेटली वह बहुत ही लेट आया था, तो एज अ पोइपोल उसकी हमें कुछ खास बैटल्स देखने को मिली नहीं थी। बट एज अ नागनाडल उसने अपने आप को 2 बैटल्स में साबित किया था, दैट वाई ही डिजर्व टू बी ऑन नंबर 6 स्पॉट, जस्ट बिकॉज ऑफ इट पोटेंशियल एंड द पावर ही सोड अगेंस्ट टापू कोको। और हाँ, लुकारियो के लिए भी, कंसिडरिंग द फैक्ट कि लुकारियो को कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर्ड दिखाया गया है किसी भी पोकेमॉन की सीरीज में, किसी भी लुकारियो की बात कर ले अगर, तो कंसिडरिंग द फैक्ट दैट नागनाडल डिफीटेड अ लुकारियो, he deserved to be on number 6 spot for now, especially with the G move of Gigavolt Havoc. So लिस्ट पे नंबर 5 पोजीशन पे आता है हमारा चैंपियन एस लाइकनरॉक। लाइकनरॉक ऐश का इकलौता शाइनी डक्स फॉर्म लाइकनरॉक, जो ऑफकोर्स सिर्फ ऐश के पास ही था, जस्ट लाइक नागनाडल। इन स्टार्टिंग एज अ रॉकरफ वह ऐश का नहीं था, वह एक्चुअली में प्रोफेसर कुकुई का था। बट बाद में ऐश और रॉकरफ की बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो जाती है कि प्रोफेसर कुकुई लेट ऐश कैच, और तब से रॉकरफ ऐश का पोकेमॉन बन जाता है। लेटर ऑन लाइकनरॉक हैड सम ग्रज अगेंस्ट ग्लैडियंस लाइकनरॉक, और वह हमेशा उससे फाइट करके जीतना चाहता था। बट अनफॉर्चुनेटली एज अ रॉकरफ वह अब कभी करने में सक्सेसफुल नहीं हुआ। इवन आफ्टर बीइंग इवॉल्व इनटू लाइकनरॉक वह कभी भी नहीं कर पाया, जस्ट लाइक एश इन्फरनेप या और ऐश इंसिनेरोर। और ऐश के लाइकनरॉक की स्टोरी इसी के अराउंड रिवॉल्व करती थी, कंसिडरिंग हिज होल कैरेक्टर डेवलपमेंट अराउंड बीटिंग ग्लैडियंस लाइकनरॉक, or in the most important battle where Ash was in the finale of becoming Alola champion against Gladion, he finally manages to defeat Gladion's Lycanroc, and that was the moment when we all were surprised and happy at the same time, क्योंकि पहली बार Ash champion बना था after 21 fucking years। तो यहाँ लाइकनरॉक बीइंग द ट्रू एस ऑफ, जिसने वो करके दिखाया जो एस के किसी और एस ने कभी नहीं कर पाया था इसके पहले, तो उसके लिए उसकी तारीफ करना बनता है। और अभी के लिए कंसिडरिंग हिज 3 स्ट्रॉन्गेस्ट जी मूव्स के साथ वह नंबर 5 पोजीशन डिजर्व करता है। सो कमिंग ऑन नंबर 4 वी हैव चारिज़ार्ड, ऐश का स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन। फायर टाइप नहीं बोलूंगा क्योंकि यहाँ पे और भी कॉम्पिटिटर्स हैं। तो ऐश ने चारिज़ार्ड को चारमेंडर के फॉर्म में पकड़ा था, जहाँ पे ऑफकोर्स इसकी भी बैक स्टोरी बहुत ही ज़्यादा सैड थी, जहाँ पे इसको किसी एक पर्टिकुलर ट्रेनर ने ये कह के छोड़ दिया था कि मैं तुम्हें बाद में लेने आऊँगा, बट कभी आया नहीं। बाद में ऐश ने उसको कैच किया और एज अ चारमेंडर ने बहुत सारी हेल्प की इन हिज अर्लियर स्टेज, defeating a lot of gym leaders and other trainers and giving him a lot of success। बाद में एक पूरे शहर को बचाने के लिए from a lot of executors he finally evolved into Charmeleon, और वहाँ से इसका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ क्योंकि when he evolved into Charmeleon वह ऐश की बात सुनना बंद कर दिया, considering the fact that he believes that Ash is not a worthy trainer for him more, और वह ऐश को कभी सीरियसली नहीं लेता था। और बाद में while fighting a random fossil Pokemon, I don't remember the name, बट उससे फाइट करने के लिए he evolved into Charizard, और वह ऐश को ऑलमोस्ट मार ही डालता है विथ हिज फ्लेम थ्रोअर, बट ऐश somehow survives every time, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। एंड देन ऑल्सो ही वॉजंट लिसनिंग टू ऐश, और उसी के कारण ऐश कांटो लीग हार जाता है जो वो आसानी से जीत सकता था अगेंस्ट रिची, बट चारिज़ार्ड रिफ्यूजेस टू लिसन टू ऐश एंड ऑल्सो टू बैटल रिची, considering the fact he wasn't interested in battling Richi's Pikachu। बाद में on Orange Island while battling a Palpitoad, Charizard was defeated brutally।
और फाइनली आखिर में एक बार हार का स्वाद चखने के बाद जब वह देखता है कि ऐश उसकी कितनी केयर करता है, कितना सपोर्ट करता है, तो फाइनली ही रियलाइजेस दैट ऐश इज़ वर्दी ऑफ हिम, और बाद में वह ऐश की सुनने लगता है। और जब एक बार सुनना स्टार्ट किया उसके बाद तो चार्जार्ड बीइंग अनडिफीटेड पोकेमॉन, लाइक आई स्टिल रिमेंबर वर्सेस गैरी बैट, वन ऑफ द बेस्ट बैटल ऑफ द पोकेमॉन एनीमे, जहाँ पे वो गैरी के ब्लास्टॉयज को हराता है। और बाद में भी वो कई सारी बैटल्स में हेल्प करता है इसकी, या ऑफ कोर्स कंसीडरिंग द बैटल ऑफ दैट डिफीटिंग लेजेंडरी आर्टिकुनो ऑफ कोर्स, एंड ऑफ कोर्स द बेस्ट एंट्री ऑफ चार्जार्ड इन द यूनोवा लीग व्हेन व्हाइल बैटलिंग एरिस ड्रैगोनाइट, और उसको अच्छा खासा स्वाद चखाया। द ओनली थिंग विच इज स्टॉपिंग हिम इस पोकेमॉन कंपनी इटसेल्फ, क्योंकि द प्रॉब्लम इज हर बार जब भी ऐश का चार्जार्ड आता है उसके मूवसेट्स में कई सारे चेंजेस होते हैं। लाइक इवन तो उसका सबसे पावरफुल मूव था उसका सिग्नेचर मूव सेस्मिक टॉस, और यूनो में जब चार्जार्ड रिटर्न करता है तब उसको चेंज करके दे डिसाइडेड टू कीप अ मूव स्लैश, दे लिटरली चेंज द पावरफुल सेस्मिक टॉस विथ अ स्लैश। अब इस मूव के साथ एंड कंसिडरिंग अदर मूव्स लाइक फ्लेम थ्रोअर, विंग अटैक एंड विथ अ ड्रैगन टेल, मैं इसको इससे ऊपर तो रख नहीं सकता। हाँ, चार्जार्ड के अंदर पोटेंशियल है, बट कंसिडरिंग द फैक्ट वह हर बार जब भी आया उसके मूव्स के साथ साथ उसके पावर्स भी रीसेट हुई, यानी कि अप या डाउन, मोस्टली अप ही हुई, बट इन यूनोवा में केस थोड़ा उल्टा पड़ गया था, जहाँ पे स्टार्टिंग में तो अप दिखाया गया, बाद में डाउन कर दिया गया, और उसके बाद हमने चार्जार्ड की कोई बैटल कभी देखी नहीं ऑन स्क्रीन। तो कंसिडरिंग एज अ फायर टाइप वह अभी के लिए तो नंबर 4 पोजीशन डिजर्व कर। सो ऑन नंबर 3 वी हैव अ टाई, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज था कि नंबर 3 पोजीशन किसको देनी चाहिए, तो ये आप पे छोड़ता हूं मैं। तो नंबर 3 पे हमारे पास है इन्सिनेरोर एंड इन्फर्नेप, द legendary fire type of Ash and the true deserving strongest fire type Pokemon ever। सिमिलर बैक स्टोरी इनकी भी है, जहाँ पे लिटन की बैक स्टोरी थोड़ी ज़्यादा ही डिप्रेसिंग है, जहाँ पे लिटन बेसिकली एक स्ट्रे कैट था, मीन्स उसका कोई मालिक नहीं था। उसको स्टार्टलर नाम का एक पोकेमॉन जो है पाल पोस के बड़ा करता है, उसका ख्याल रखता है, सब कुछ करता है, बट एट द एंड एक टाइम आता है, एक फेज आता है जब वो उसको हमेशा के लिए छोड़ के चला जाता है। आई मीन ही एक्चुअली डाइड, और उसके बाद वह टूट जाता है पूरी तरह से। और वहाँ पे वो मोमेंट आता है जब ऐश उसके साथ खड़ा होता है, व्हेन ही वाजंट हिज ट्रेनर एट दैट टाइम। बाद में ही हैड अ ड्रीम, और जहाँ पे स्टार्टलैंड उसको समझाता है टू मूव ऑन, और इस तरह लिटन हिम्मत करके ऐश की जर्नी में उसके साथ जाने को तैयार हो जाता है। लिटन जब से ऐश के साथ आता है, ही ऑल्सो स्टार्टेड हैविंग सम राइवलरी अगेंस्ट प्रोफेसर कुकुइस इन्सिनेरोर, जो रॉयल मास्क या मास्क मैन के नाम से फेमस थे, और उनका इन्सिनेरोर वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन्सिनेरोर ऑन द अलोला लीग एटलीस्ट। बाकी का हमें पता नहीं है ऑन स्क्रीन। तो व्हेन लिटन सॉ प्रोफेसर कुकुइस इन्सिनेरोर या मास्क मैन इन्सिनेरोर, वह उससे जलने लगा। He started having some jealousy kind of thing and he started having some kind of rivalry, but वह कितना भी कोशिश कर देता, इन्सिनेरोर तो इन्सिनेरोर है और लिटन है, और कभी वो उससे जीत नहीं पाया। कई बार कोशिश किया, and as similarly he evolved into a Torracat while battling Incineroar in a battle, और वहाँ भी वह हार जाता है। But at last in the finale he finally took the revenge, and trust me वह बैटल काफ़ी था इन्सिनेरोर को टॉप 3 पोजीशन पे लाने के लिए, बिकॉज दैट बैटल वॉज टोटली फुल्ड विथ फायर, कंसिडरिंग द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग बैटल ऑफ इंटायर पोकेमॉन एनीमे, जहाँ पे ही फाइनली मैनेजेस टू डिफीट इन्सिनेरोर इन हिज टोराकैट फॉर्म एंड यूजिंग द रिमेनिंग पावर टू इवॉल्व इनटू इन्सिनेरोर। हाँ, दुख इस बात का जरूर है कि हम कभी उसको एक्शन में नहीं देख पाए देन इन्सिनेरोर, बट पोकेमॉन जर्नीज में हमने उसको देख लिया बाय यूजिंग हिज सिग्नेचर मूव टार्केस्ट लैरियाट। तो एटलीस्ट इतना हमें पता है कि उसको अपना सिग्नेचर मूव तो आता है। तो अभी के लिए एज ए फायर टाइप उसने जितनी पावर दिखाई है, ही इज ऑन दैट लिस्ट। एंड टॉकिंग अबाउट इन्फर्नेप, तो उसकी भी बैक स्टोरी कुछ ज़्यादा ही सैड, जहाँ पे वह एक स्पेशल पोकेमॉन की तरह दिखाया गया है हमें, जहाँ पे उसके पास एक स्पेशल ब्लेज एबिलिटी थी जो कि बाकी ब्लेज एबिलिटी से कई गुना ज़्यादा पावरफुल थी। एंड सीइंग दैट एबिलिटी, Paul decided to take Chimchar and train him so that he can take out his hidden ability, that Blaze ability, ताकि वो एक बहुत ही पावरफुल पोकेमॉन बन पाए। बट वो कितनी भी कोशिश कर लेता, वह कभी भी उस एबिलिटी को बाहर नहीं निकाल पाए, कंसिडरिंग द फैक्ट वह उसे बहुत बुरी तरह ट्रीट करता था। बिकॉज पॉल का मानना था कि पोकेमॉन को स्ट्रांग होना जरूरी है, डजेंट मैटर उसको क्या केयर मिलना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए, वो बस उसको यूज एंड थ्रो की तरह देखता था।
at least on that moment। और बाद में in a battle where Paul finally decided कि अब चिमचार का कुछ नहीं हो सकता, अब वो उसे ट्रेन नहीं कर सकता, अब उसको कोई अच्छा पोकेमॉन देखना पड़ेगा। He released him and when he released him, Ash catches him और फाइनली वहाँ से चिमचार और ऐश के बॉन्ड की शुरुआत होती है। एंड आफ्टर दैट ही ट्राइड टू यूज ब्लेज अ लॉट ऑफ टाइम, और जब भी यूज करता है ऐश ट्राइज हिज बेस्ट टू काम हिम, क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था। बट इन्फर्न फाइनली अपने ब्लेज एबिलिटी को काबू करना सीख जाता है, और उसके बाद इन द फिनाले दे बोथ मीट वंस अगेन, जहाँ पे उस ऐश को अपनी सारी हारें याद आती हैं, जो भी वो बैटल्स वो पॉल से हारा होता। एंड फाइनली इन्फर्ने प्रूव्स व्हाई ही इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फायर टाइप पोकेमॉन ऑफ ऐश बाय डिफीटिंग पॉल्स इलेक्ट्रीफायर, और तब से वो पोकेमॉन फैंस का फेवरेट पोकेमॉन बन गया था। एट दैट्स ही इज रैंक्ड ऑन नंबर 3 पोजीशन अलोंगसाइड इन्सिनेरोर। सो कमिंग ऑन नंबर 2 एंड सेकंड फाइनल पोकेमॉन ऑफ ऐश विच आर अगेन अ टाई, क्योंकि अब ऑफकोर्स ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, मुझे पता है, तो ये भी मैं पोकेमॉन फैंस पे ही छोड़ता हूँ। विच आर मोर लाइक अ मास्टर एंड अ डिसाइपल, मतलब गुरु और चेला टाइप्स हैं। विच आर लुकारियो एंड ग्रेनिंजा, कंसिडरिंग ग्रेनिंजा ट्रेंड लुकारियो इन पोकेमॉन जर्नीज टू कंट्रोल हिज ऑरा एंड बॉन्ड पावर। सो लुकारियो ग्रेनिंजा के बारे में ज़्यादा कुछ बताने को तो है नहीं। ऐश कॉट लुकारियो एज इन द एग फॉर्म, और इन द एग फॉर्म ओनली वह ऑरा को महसूस कर सकता था, और लुकारियो जस्ट लाइक ऐश फ्रॉकी एज बीइंग अ पोकेमॉन वही ऐश को चूज करते हैं एज अ ट्रेनर। इंस्टेड ऑफ ट्रेनर चूजिंग पोकेमॉन चूजेस ट्रेनर्स इन बोथ केसेस, और वहाँ से इन दोनों स्पेशल पोकेमॉन्स की बॉन्डिंग की स्टार्ट होती है, और पूरा कालोस एंड जर्नीज आर्क पूरा बेस्ड होता है इन दोनों के डेवलपमेंट पे, जहाँ पे ऑफ कोर्स व्हेन दे फुल्ली इवॉल्व्ड इनटू ग्रेनिंजा एंड लुकारियो they both unlock their full potential। अब प्रॉब्लम ये थी कि कंसिडरिंग द फैक्ट दैट ग्रेनिंजा हैज मोर एक्सपीरियंस विद द बॉन्ड फिनोमिना, वहीं लुकारियो के पास तीन फॉर्म्स थे, मेगा फॉर्म, ऑरा फॉर्म एंड द बॉन्ड फॉर्म, जो कि ग्रेनिंजा ने ही उसे सिखाया था। तो अब ये कहना बहुत मुश्किल है कि क्या लुकारियो ने ग्रेनिंजा को सरपास किया है क्या नहीं, क्योंकि उस ट्रेनिंग के बाद उसने ऑफकोर्स सिंथिया के गार्चॉम्प को हरा रखा है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी फीट है। एंड आई truly accept that defeat of Cynthia's Garchomp, that was evenly and the fair battle I consider in Pokemon Master 8 alongside Aris versus Cynthia। तो हाँ, लुकारियो बहुत ही पावरफुल है, तो इन दोनों पे टॉप 2 पे कौन रहेगा इसका भी डिसीजन मैं आप पे छोड़ता हूँ। तो लेट मी नो डाउन इन द कमेंट सेक्शन नंबर 3 और नंबर 2 की पोजीशन कौन डिजर्व करता है, एंड व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट। तो लिस्ट में नंबर 1 पे आता है हमारा दी वन एंड ओनली ऐश का पिकाचू। ऑफ कोर्स इसकी जगह तो न कभी कोई ले पाया है, न कभी कोई ले पाएगा। पोकेमॉन कंपनी का मैस्कॉट और ऐश का नंबर 1 पार्टनर पिकाचू हमेशा ही रहेगा। Considering the fact that Pikachu is on his second stage, not even on his final stage, and with the 21-year experience, this Pokemon has defeated many legendary, pseudo-legendary, mythical Pokemon। कितने का नाम लोगे, और ऑलमोस्ट हर एक लेजेंडरी से ऐश और पिकाचू मिल ही चुके हैं। तो एंड ऑफ कोर्स आफ्टर द बैटल ऑफ ऐश वर्सेस लियोन मुझे एक शब्द भी बोलने की जरूरत नहीं है, वाई ऐश पिकाचू इज ऑन द टॉप। हाँ, अगर उसके जी मूव्स या किसी और फिनोमिना को हटा दें तो कह सकते हैं कि पोकेमॉन ऐश का पिकाचू इतने ऊपर नहीं आएगा, बट टेकिंग ऑल दैट पिकाचू विल बी ऑन द नंबर स्पॉट अनलेस अंटिल यू टेक सोलगैलियो, क्योंकि वाइल बैटलिंग ऐश वर्सेस लियोन उसके ड्रीम में ऐश के सारे पोकेमॉन्स के साथ साथ सोलगैलियो भी दिखा था, बट ये कंफर्मेशन नहीं है कि सोलगैलियो अभी भी ऐश का ही पोकेमॉन है, तो मैं अभी सोलगैलियो को काउंट नहीं कर रहा। अगर हम काउंट करते तो इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज होगी, मतलब नंबर 1 पे सोलगैलियो आएगा, नंबर 2 पे पिकाचू आएगा। ओके, बट फॉर नाउ पिकाचू डिजर्व नंबर 1 पोजीशन। और ये थी मेरी टॉप 10 लिस्ट ऑफ ऐश टॉप 10 पोकेमॉन। आई होप आपको पसंद आई लिस्ट, अगर आई तो भी बताइए, और नहीं आई तो क्यों नहीं आई इन द कमेंट सेक्शन, so that I can improve the video and look out where I have been wrong। So please subscribe my channel if you are new on my channel and press the bell icon to get the notification on time। बाकी आप स्क्रीन पे टैप करके लेफ्ट या राइट वीडियो देख सकते हो, और हाँ, प्लेलिस्ट को फॉलो करना मत भूलिएगा, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पे हम ऐश के सारे पोकेमॉन्स को रैंक कर रहे हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। सी या, हैव अ गुड डे, टिल नेक्स्ट टाइम।